नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असली अहले सुन्नत वो शख्स नहीं कि जो सिर्फ अपने आप को एक गिरोह की निस्बत से कहे कि मैं अहले सुन्नत से तल्लक रखता हूँ। असली अहले सुन्नत वो शख्स है जो नबी अलैहिस्सलाम की बात को पत्थर पर लकीर समझे और वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को पसंद करे, चाहे वो किसी भी गिरोह से तल्लक रखता है। वो शख्स ऐसा शख्स है जो असली अहले सुन्नत है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बताना था कि लैलतुल कद्र की रात कौन सी है। कर सब बैठ जाए, अब पीछे तुसी पासे में को बैठ जाए। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ ऐसी हुई कि दो आदमियों का आपस में झगड़ा हो गया। उस झगड़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल कद्र की रात को मख्फी रखा, फिर बताया नहीं कि ये माह रमज़ान की किस रात में है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को ये बता दिया, क्या मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, ये जो लैलतुल कद्र की रात है, जो जिसमें इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है, ये तुमने अब माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करनी है। ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का वाज़िह फरमान है। अब एक अहले सुन्नत जो वाक़ितन अहले सुन्नत है, वो इस बात का एहतमाम करेगा कि मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक रात तो मखसूस की ही नहीं। हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने तो आखिरी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें, जो 5 रातें हैं, इनमें तलाश करने का हुक्म दिया है। तो जो शख्स असली अहले सुन्नत है वो इन 5 ताक रातों में इसे तलाश करने की कोशिश करेगा। तो ये चूंकि रात इस माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की आखिरी ताक रात है, तो दर्स व तदरीस रखने का मकसद ही यही होता है कि इस रात में ज्यादा देर तक मस्जिद में रहा जाए, ताकि आप अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक इस रात के सवाब को हासिल किया जा सके। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। और दूसरा, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फज़क्किर, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, आप कुरान से नसीहत करते रहा करें। लोग नहीं सुनते, ना सुने, आपके पास बैठते हैं, ना बैठे, लेकिन आपने इसके साथ नसीहत करते रहना है। उसकी वजह यह है कि जो मोमिनीन हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तनफ़अहुल मोमिनीन, ये कुरान की नसीहत ऐसे लोगों को फायदा देगी। और फायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल कुरान मजीद में शाह फरमाते हैं, वाइजा तोले यत आयात हो,
जैसे कुरान मजीद की आयात के साथ नसीहत की जाएगी, ज़ादतहुम ईमानन, वो ईमान में और बढ़ जाएंगे। इसलिए इसके जरिए नसीहत करते रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कायनात के लोगों, इस कुरान को कभी आम ना समझना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो किताब नाज़िल करता है जिसके एक एक हरफ में भी कोई शक नहीं, कोई भाव नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि ये 30 पारे उतारने का मकसद क्या था। इस किताब के नाज़िल करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जो मकसद है वो क्या था। आज लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, कुरान मजीद को वो अहमियत नहीं देते जो दूसरी दुनियावी किताबों को दी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस कुरान मजीद के आने के मकसद नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि कुरान मजीद के मौजू पर दर्स देने से पहले इस बात को वाज़िया करूं कि कुरान मजीद अल्लाह के भेजने का मकसद क्या था। अल्लाह फरमाते हैं, हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, फिर हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह फरमाते हैं, फसजदू, सब ने सजदा कर दिया, इल्ला इबलीस, स्वाए इबलीस के। इबलीस ने सजदा ना किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका। वो है इबलीस, हुक्म मैं दूं कि आदम को सजदा करो, तो तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया। सब ने सजदा किया, तूने सजदा नहीं किया, क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, उसने कहा, काला आना खैरुम मिन्हु, ऐ अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, मैं इस आदम से बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मुझको तो तूने पैदा किया है आग से, लेकिन इस आदम अलैहिस्सलाम को जो तूने पैदा किया है वो मिट्टी से पैदा किया है, लिहाजा आग मिट्टी से बेहतर है। ये उसकी अपनी सोच थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शैतान के ये अल्फाज सुने तो अल्लाह ने फरमाया, काला फाहबित, ऐ शैतान यहां से निकलने वाली बात कर, मेरे यहां ऐसे नफ्स की, ऐसे जिन की, ऐसे फरिश्ते की कोई जगह नहीं मेरी बारगाह में जो मेरी बारगाह में तकब्बर करे, गरूर करे। अब शैतान ने जब देखा कि अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह से धत्कार दिया है, फौरन हाथ उठाए, कहा, अल्लाह अनज़िरनी इला यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा शैतान हमने तुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दी। क़यामत के दिन तक अल्लाह तुझे नहीं पकड़ेगा, जो उसने ताकतें मांगी अल्लाह ने अता कर दी। जब ताकतें मिल गई, उसने पता क्या अल्फाज कहे, ये वो चीजें हैं जो इंसान को अबारती हैं कि अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू किया जाए। वो क्या बातें हैं? उस शैतान ने कहा, काला फबिमा अगवैतनी,
ऐ अल्लाह मैंने गुमराह नहीं होना था, तूने मुझे गुमराह कर दिया। ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी थी। अब अंदाजा करें कि कितनी बड़ी बात। उसने कहा अल्लाह मैंने गुमराह नहीं होना था, तूने मुझे गुमराह कर दिया। ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अब मैं तेरी सीधी राहों पर बैठूंगा। तेरी सीधी राहों पर बैठकर क्या करूंगा? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम, मैं तेरे बंदों के आगे से भी हमले करूंगा, व मिन खल्फिहिम, इनके पीछे से भी हमले करूंगा, व अन अयमानिहिम, इनके दाएं से भी हमले करूंगा, व अन शमाइलिहिम, इनके बाएं से भी हमले करूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू देखेगा तेरी पैदा करदा ये मखलूक आदम के बेटे ज्यादातर तेरा शुक्र अदा करने वाले नहीं होंगे, तेरी मुखालफत करने वाले होंगे। ये वो चीज थी, ये वो शैतान की दुश्मनी थी इंसानों के साथ, कि उसकी कोशिश थी कि मैंने सबको राय रास्त से हटाकर जहन्नम में डालना है, अल्लाह का बागी बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर आदम के बेटों को एक पैगाम भेजा। अल्लाह ने फरमाया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, ऐ कायनात के लोगों सुन लो, शैतान ने अपना मामला तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे से हमले करूंगा और तुम्हारी अक्सरियत को अल्लाह का नाफरमान बना दूंगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से ऊपर से हदायत आएगी। इस कुरान की शक्ल में हदायत आएगी। फमन तबिया हुदाया, जिस किसी शख्स ने भी इस हदायत की पैरवी की, फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो शख्स ऐसा शख्स होगा जिसे शैतान के हमलों का कोई खौफ नहीं होगा, ना वो दुनिया में खौफ खाएगा ना आखिरत में गमज़दा होगा। तो पता चला कि कुरान मजीद भेजने का मकसद ये था कि शैतान जो हमें हर लम्हा हर वक्त गुमराह करना चाहता है, रब की रास्ते से हटाना चाहता है, इस कुरान के जरिए उसके रास्ते को तयन करते हुए कि इसका ये रास्ता है, रहमान का ये रास्ता है, रहमान के रास्ते पर चला जाए, शैतान के रास्तों से बाज आ जाए। ये था असल मकसद। अब ये कलाम जिस हस्ती का है, वो हस्ती कौन सी है? तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हर इंसान को यह देखना होगा कि यह कुरान मजीद किस हस्ती का कलाम है। इससे दूरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमें यह नहीं पता कि यह कलाम है किस हस्ती का। वो हस्ती वो है जो हम सब की खालिक मालिक राज़िक है, इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती। और ये मैं बात याद कराना चाहता हूं कि आज की जदीद साइंस ने ये तजर्बा करते हुए इस बात को बताया है कि हमारी जो जमीन है सूरज से 10 लाख गुना छोटी है। सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। और सूरज के साथ जो सियारे हैं, साइंसदानों ने कहा कि सूरज से भी 1 अरब गुना बड़े हैं। और साइंसदानों ने कहा कि ये सियारे इतनी तादाद में हैं, इतनी तादाद में हैं जितने जमीन पर रेत के जर्रे हैं।
ये पहले आसमान की बात हो रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, सातों आसमान, सातों जमीनें, जितना इनके दरमियान जो है खला बनता है, मेरे रब के पांव मुबारक रखने वाली कुर्सी सिर्फ इसकी वुसअत से बड़ी होगी। आप अंदाजा करें कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तो कुर्सी का आलम है कि सातों जमीनें, सातों आसमान, वासिया कुर्सियों हुस समावाते वाला अर्ज, अल्लाह के अर्श का मामला ये है कि अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह की कुर्सी से इतना मामला है, जिस तरह एक वसी मैदान हो, उस वसी मैदान में एक अंगूठी रख दी जाए, एक छल्ला रख दिया जाए, उस बहुत बड़े मैदान में जो छल्ला जगह घेरता है, महसूस नहीं होता कि इसने कोई जगह जो है वो घेरी है। अल्लाह के अर्श की जो कुर्सी होगी, वो अर्श के मुकाबले कुर्सी इतनी सी होगी। उस अल्लाह का ये कलाम है। अब इस कलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर भेजने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया, वो जबरील अमीन, फरिश्तों के सरदार। अब इस कुरान मजीद को जिस हस्ती पर नाज़िल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद पूरी कायनात में सबसे अजीम तर हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए इस कुरान मजीद की अटैचमेंट जिस जिस से हो रही है, वो हर चीज सबसे बेहतर हो रही है। अल्लाह ने उसका इंतखाब उन मामलों में सबसे बेहतर से किया है। अब ये कुरान मजीद जिस महीने में नाज़िल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, उस महीने को अल्लाह ने महीनों का सरदार बना दिया। अब जिस शहर में नाज़िल हुआ, वो शहर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मुल कुरा, शहरों की बस्तियां बना दिया, शहरों की मां बना दिया, कि जो मक्का शहर है ये तमाम शहरों की मां है, जड़ है। और जिस रात में उतारा, अब देखिए कुरान मजीद की जिस जिस चीज के साथ इसका जोड़ हो गया, अल्लाह ने वो चीज ही अनोखी करते। अल्लाह ने फरमाया, जिस रात को हमने इस कलाम को नाज़िल किया, वो रात लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर अल्लाह ने करार दिया। वजह क्या थी कि कुरान मजीद उस रात को अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। अब जिस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उतारा, कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने फरमाया जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम की उम्मत तक, अल्लाह ने उम्मते मोहम्मदिया को सारी उम्मतों से बेहतर करार दे दिया। ये है कुरान मजीद। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह को ये कलाम बड़ा ही पसंद है, बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि जब कोई शख्स इस कुरान को सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस पत्थर के ऊपर उसके कदम आते हैं, जिस दीवार के साथ से वो इंसान गुजरता है, जिस दरख्त के पास से गुजरता है, हत्ता के जमीनों आसमान में जितने भी मखलूकात हैं, यहां तक फरमाया ही ताने फी जूफिल माई, समंदर के अंदर जितनी मछलियां हैं, अल्लाह सब की ड्यूटी लगा देता है कि इस इंसान के लिए बख्शिश की दुआ करो, ये अल्लाह के कलाम को सीखने आ रहा। ये है वो कलाम। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कायनात के लोगों, अल्लाह सबसे ज्यादा पता किस शख्स को पसंद करता है?
अल्लाह सबसे ज्यादा इस कायनात में उस शख्स को पसंद करता है जो इस कुरान मजीद को सीखने वाला होता है। और इस कुरान मजीद को सीखने वाले अल्लाह के वली होते हैं। वजह क्या है? अल्लाह को अपना कलाम पसंद ही बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह को अपना कलाम इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अगर कोई शख्स इस कुरान को सीख रहा है, सीखना यह नहीं कि आप सारा दिन मस्जिद में बैठे रहें, सीखना यह है सुबह को 2 आयत सीख लें, टाइम थोड़ा है, 2 आयत सीख लें, एक आयत सीख लें, एक दिन में एक हरफ सीख लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म, एक इंसान जो कुरान को सीखने वाला है, अल्लाह को इस कदर महबूब है, इस कदर महबूब है कि सीखते हुए उसकी मौत वाक़या हो जाती है, मर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे खबर दी जब क़यामत का दिन होगा, दोज़ख के तबकात की तकसीम होगी, जन्नत के 100 दर्जे हैं, एक एक दर्जे के आगे 100 दर्जे हैं, लेकिन जब अल्लाह जन्नत की नेकियों के जरिए तकसीम करेगा, जन्नत के दर्जात में अल्लाह भेजेगा, तो कुरान सीखने वाला जो कुरान सीखते हुए फौत हो जाएगा, अंबिया के दर्जे में और इस इंसान के दर्जे में 1 दर्जे का सिर्फ फर्क रहेगा, 1 दर्जे का। अब अंदाजा करें कि ये कुरान मजीद अल्लाह को कितना महबूब है, कितना पसंद है। और ये एक वाकया हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, एक शख्स दूर दराज इलाके से आया है। अब बदू है, देहाती है, और देहातियों के बारे में अक्सर सबको मालूम है, ये अनपढ़ होते हैं। जो शहरियों को उठने बैठने की तहजीब, बात करने की तहजीब होती है, वो देहातियों को नहीं होती। अब वो देहाती ऊंट पर बैठा हुआ, ऊंट पर सवार है, आता है, पूछता है, ऐ मजमे में बैठे वालों मुझे बताओ, कौन है वो शख्स जिसने कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। लोगों ने कहा कि वो बैठे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये बात कहते हैं। वो सवाल करता है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दावत क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी दावत ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आपको रसूल तस्लीम किया, मुझे बताइए, को दीन सिखाइए, ताकि मेरे पीछे बहुत बड़ा कुंबा है, मैं उनको जाके इस बात की तालीम दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटी मोटी बातें उसे दीन की बताई। अब ऊंट पर ही सवार है, नीचे नहीं उतरा। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं यहां बैठकर, मेरा जी चाहता कि मैं जाऊं वापस और जाके इन बातों को अपने कुंबे फैमिली वाले को बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए। आपने इजाजत दी, ऊंट से भी नहीं उतरा, अब वापस जाने लगा है। सहाबा कहते हैं, हमने देखा अभी वो थोड़ी दूर ही गया था, एक चूहे की बिल थी, उस बिल के सुराख में उस ऊंट का जो पांव था वो गया, ऊंट झुका और इंसान ऊंट से गिर पड़ा। गिरते ही उसकी गर्दन जमीन पर लगी, मनका टूटा और वो शख्स तड़प रहा है। सुहाबा दौड़े, आप अलैहिस्सलाम भी दौड़े, लेकिन जब करीब पहुंचे, सहाबा किराम उस आदमी को पकड़ने लग पड़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। वो शख्स फौत हो गया। सुहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उस आदमी को पकड़ रहे थे, लेकिन आपने पकड़ने की बजाय पीछे हट गए। आपने फरमाया, जो मैं देख रहा था वो तुम नहीं देख रहे थे। मैंने देखा कि अल्लाह ने जन्नत से फरिश्तों को भेज दिया, एक फरिश्ता इसके मुंह में जन्नत के फल डाल रहा था, एक पानी पिला रहा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों कुरान को सीखो,
कुरान को सिखाओ। मौत तो हतमी है, आनी ही आनी है, लेकिन एक तालिब इल्म की जो मौत है वो जन्नत में अंबिया और उस जन्नती के दर्जात में एक दर्जे का सिर्फ फर्क रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की। आज हमारे माशरे में जितना भी फसाद है, गिरोहबंदी है, कत्लो गारत है, चोरी है, डकैती है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान मजीद को सीखते नहीं। कुरान मजीद को सीखना। बेटा बैठ जा, बच्चे को बेटा आप बाहर जाके बैठ जाओ बरामदे में, बेटा आप बाहर जाके बैठ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू दर्दा को एक नसीहत की थी। हम पता क्या करते हैं, इतने नफल पढ़ लो, इतने तहज्जुदों की रकतें पढ़ लो, इतनी सुनते पढ़ लो, इतने नफल पढ़ लो, लेकिन अगर वो सुनते नफल पढ़ने के बावजूद माशरे में जाकर वही झूठ, फराड, बेईमानी, क्या फायदा होगा। अल्लाह के नबी को पता था कि अल्लाह की पहचान हुए बगैर इंसान सही नेक अमल नहीं कर सकता। फिर वो आदतन करेगा, आदत तो उसकी बन जाएगी, लेकिन अल्लाह का तारुफ पाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दर्दा 100 नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है कुरान मजीद की एक आयत सीख लिया कर। 100 नफल नमाज पढ़ने में पता नहीं सारी रात लग जाए, लेकिन एक आयत सीखने में कितना वक्त लगेगा? मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत को नसीहत की, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं रब की रजा वाले तुम्हें माल बताता हूं कि 100 नफल नमाज पढ़ने की बजाय एक आयत सीख लिया करो। आयत सीखोगे, रब की पहचान होगी, तुम्हें पता चलेगा अल्लाह खालिक मालिक का मकाम क्या है, उसके रसूल का मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, एक आयत सीखना 100 नफल नमाज से बेहतर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ कायनात के लोगों, कद जाअकुम बुरहान, अगर सच और गलत, झूठ और फराड में, सही और गलत में पहचान करना चाहते हो, तुम अगर सीखना चाहते हो अल्लाह की पहचान क्या है, रसूल का मकाम क्या है, सही और गलत में फर्क क्या है, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इस कुरान को भेज दिया है जो सही और गलत के दरमियान फर्क करने वाला है। अब बताएं, अगर हमें कुरान का इल्म ही ना हो तो हमें सही और गलत का क्या पता चलेगा? सही और गलत का नहीं पता चलेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में शाह फरमाया, वहाजा किताबुन, लोगों ये एक ऐसी किताब है, अनज़लनाहु, जिसे अल्लाह ने नाज़िल किया है। कौन? अल्लाह जो तुम्हारा खालिक व मालिक है। मुबारकुन, जो बरकत वाली है, फत्तबिऊहु, और कायनात के लोगों इसकी पैरवी करो, इसके बताए हुए तरीके पर चलो, फलाह पा जाओगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा, और लोगों दुनिया की तुम कामयाबियां चाहते हो, और लोगों दुनिया में अगर तुम सर उठा के जीना चाहते हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं कुलिया बता देता हूं। वो कुलिया ये है कि जो कौमें इस कुरान मजीद को ऊंचा मकाम देती है, इसे पढ़ती हैं, इसके मुताबिक अमल करती हैं, अल्लाह इस कुरान के जरिए ऐसी कौमों को बड़ियां बुलंदियां अता करता है। अब देखें, जब तक कुरान मजीद को लोगों ने अहमियत दी, उस वक्त हाल ये था, आप दौरे नबवी अलैहिस्सलाम में देख लें, दौरे सहाबा में देख लें, क्या मामला था। जितना बड़ा कुरान का आलम होता, उतने बड़े ओहदे पर उसको फायज कर दिया जाता। हुकूमती जो ओहदेदारों का मेरिट होता था, वो कुरान मजीद की तालीम हुआ करता था। अब जब मेरिट ये था कि कुरान मजीद का आलम होना, हाफिज होना, हालात ये थे कि कैसो कसरा वाले वो अपने शाही महलों में बैठकर
मुसलमानों के नाम से कांपते थे, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि किसी पर जुल्म कर सके। और आप हैरान होंगे कि हजरत उमर का दौर है और बैतुल मकदस में हसाइयों का कब्जा है। अब मुसलमानों की फौजें जा चुकी हैं। उन हसाइयों ने यह कहा, ऐ मुसलमानों, हम तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहते, हम बैतुल मकदस की चाबियां वैसे ही तुम्हारे हवाले कर देते हैं, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। उन्होंने खत भेजा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मेरे जाने से बैतुल मकदस फतह हो जाता है। अपने गुलाम को साथ लेते हैं, गुलाम और एक ऊंट है। अब हजरत उमर बैठे हुए हैं, गुलाम ने आगे से महार पकड़ी हुई है। फासला जितना मुतय्यन था पूरा हुआ, नीचे उतरे, कहा अब तुम बैठ जाओ। वो कहने लगा मैं गुलाम होकर कैसे बैठूं, चूंकि उन्होंने कुरान को पढ़ा था। इतने बड़े मुसलमानों के खलीफा होने के बावजूद अल्लाह की पहचान थी, उसके रसूल के तरीके का पता था। अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद हक को पहचानते थे। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो फर्क है ना, ये फर्क ऊंट पर तुम और मैं बराबर हैं, यहां कोई फर्क नहीं, अब तुम बैठो। मुफस्सिरीन ने लिखा, अब जितना फासला तय आधा होता हजरत उमर करते, फिर वो महार पकड़ता, फिर जो गुलाम होता वो ऊपर बैठता और हजरत उमर फारूक वो महार थामते। अल्लाह का ऐसा करना हुआ, जब बैतुल मकदस के करीब पहुंचे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो बारी थी वो ऊंट की महार थामने वाली थी, गुलाम ऊपर बैठा हुआ था। हजरत उमर फारूक के हाथ में पैदल चलकर जूता टूट चुका था, एक हाथ में महार है, एक हाथ में जूता है। अब लोग देख रहे हैं, पादरियों ने अपनी किताबें निकाली हुई है। जब उन्होंने देखा कि जो आगे शख्स चल रहा है उसके हाथ में मुहार है, एक हाथ में जूता टूटा हुआ है, अब कुछ लोग कहने लगे कि ऊंट पर बैठा अमीरुल मोमिनीन है। कुछ कहने लगे नहीं, ये जो आगे महार थामे हुआ है ये अमीरुल मोमिनीन है। किताबें खोलने वाले आलम पहचान चुके थे, अमीरुल मोमिनीन महार को थामे होने वाला है, जो ऊपर बैठा गुलाम है। जब बात की तो लोग इस्तकबाल के लिए जो आम थे, जो ओहदेदार थे, वो गुलाम का इस्तेमाल कर, उन्होंने कहा नहीं हमारे अमीर तो ये हैं। तो उन्होंने कहा हमने सच पाया, हमारी किताब में लिखा था कि उस नबी के मानने वाले इतने इंसाफ पसंद होंगे, अल्लाह की पहचान रखने वाले इतने होंगे, इतना अदल करेंगे कि अपने ओहदों का नजायज फायदा नहीं उठाएंगे। और जिस उम्मत के खलीफा का हाल ये है कि गुलाम और अपने आप में फर्क नहीं समझता, हम इससे लड़कर कभी जंग नहीं जीत सकते। ये लो चाबियां, बैतुल मकदस तुम्हारा। आज मुसलमान जलील क्यों हैं, हार क्यों हैं, उसकी बड़ी वजह यह है घरों के घर इस किताब से कोरे हैं। अल्लाह की कसम, इसे सीखने के लिए कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारा दीनी हाल ये है कि नमाज से आगे बात ही नहीं होती, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फराड भी लगाते हैं। उसकी एक ही वजह है, अल्लाह फरमाते हैं लोगों तुम्हारे पास कुरान आया था सही और गलत का फर्क करने के लिए, तुमने उस कुरान को पढ़ा ही नहीं, तुम्हें पहचान ही नहीं हुई। अल्लाह फरमाते हैं लोगों अगर तुम कुरान को छोड़ दोगे ना, हम तुम्हें जलीलो खार कर देंगे। अल्लाह आज हमारा अवामी सतह पर पता क्या हाल है? हाल ये है कि कुरान मजीद से आराज, कुरान मजीद को छोड़ना इस तरह हो चुका है, आप सड़कों पे चले जाएं, आप खेलों के मैदानों में चले जाएं, आप खेतों में चले जाएं, कुरान से आराज का हाल ये हो चुका है कि आपको कुरान की आवाज नहीं सुनाई देगी। क्या सुनाई देगा? मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम लोग हैं और हमारे उलमा इस पाकिस्तान को दीन का किला मानते हैं। रब्बे काबा की कसम, सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, शादी हालों में क्या हो रहा है? लुच्चर गाने सुनाए जाते हैं, बाहरी माए बहने
सामने होती हैं, सरों पर दुपट्टे नीचे होते हैं, गानों की आवाज आती है। मुस्लिम माशरा हालात ये हो चुके हैं कि सिनेमा में, शादी हालों में आज मुसलमान होते हुए औरत की नुमाइश इस कदर की जाती है कि इस तरह अरब औरतों की नुमाइश कफार भी नहीं करते थे। ये वजह क्या है? और 5-5 वक्त के नमाजी औरतों के आगे इस कदर बेबस हैं, जब शादी हालों में जाते हैं वहां गाने चलते हैं, सरों से दुपट्टे उतरे होते हैं। कहां उस वक्त अहले सुन्नत कहां होते हैं? अहले हदीस उस वक्त कहां होते हैं? ये सुन्नी हवाबी का फर्क हमने सिर्फ मसाजिदों में रखा है। अल्लाह की कसम, ना हम सुन्नी है ना हवाबी है। असली अहले सुन्नत वो है जो नबी की बात को सच्चा माने, तस्लीम करे। और मैं फजाइल के साथ साथ इससे आराज की बात भी ना बताऊं, अल्लाह की कसम मैं बात को मुकम्मल नहीं समझता। आज जिस कुरान को हमने पसे पुस डाला है ना, उसका मामला आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। ये कुरान हमें ना अल्लाह ने किताबी शक्ल में नहीं दिया है। ये नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 30 पारे किताब की शक्ल में नहीं पकड़ाए ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो उम्मत है इसको इस कुरान को पकड़ा दे। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 23 सालों में इस कुरान मजीद को नाज़िल किया। अब ये कुरान मजीद जिस तरह हमने हल्का लिया हुआ है ना, ये इतना हल्का नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, ऐ कायनात के लोगों, और तुमने कुरान के बारे में अपने ख्यालात और गमान इस कदर पस्त कर दिए हैं कि कुरान को सुनने के लिए तुम आते ही नहीं, कुरान को अहमियत देने के लिए नहीं आते। और मेरा कुरान तो वो कुरान है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल कर दिया जाता, ये कुरान की आयत है, ये किसी मौलवी की बात नहीं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह का किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर नाज़िल कर दिया जाता ना, वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। किस वजह से? अल्लाह का कलाम। अल्लाह फरमाते हैं, वो लोगों तुम्हें क्या हो गया है, नबी के नारे मारने वालों और नबी पर उतरी हुई शरीयत को ना पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी ने इस कुरान को बता किस तरह हासिल किया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे नबी पर जब कुरान नाज़िल होता, अल्लाह की कसम लोग कहते हैं तुम जज्बात में आ जाते हो, लेकिन कुरान से पस्ती का आलम यह है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पर जब कुरान नाज़िल होता, हालात तो वाक़यात ये होते कि सख्त सर्दी का मौसम होता, आप पर वही नाज़िल होती, आप पर वही नाज़िल होने की वजह से आपकी तबीयत पर इस कदर बोझ पड़ता, इस कदर बोझ पड़ता, आपके माथे पर पसीना, सर्दियों की सख्त रातों सर्दियों में सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग अपने बिस्तरों में होते हैं, पसीने का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन जब कुरान नबी पर नाज़िल होता, इस कदर सख्ती होती, इस कदर सख्ती होती, आपके माथे मुबारक पर इस तरह पसीना बहता जिस तरह चश्मों से पानी निकलता है। ये कैफियत थी। आज नबी का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने वाले, अल्लाह की सुन्नतों को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से नाराज कर अपने नाम के अहले सुन्नत लेकर, अहले हदीस लेकर लोगों को गुमराह करने वालों, सुन लो, अल्लाह के नबी को यह कुरान किताबी शक्ल में नहीं मिला। 22 साल लग गए, आपने बड़ी मुशक्कतें बर्दाश्त की। हजरत अल्लाह की कसम, हजरत सईद बिन साबित कहते हैं, एक दिन ऐसा हुआ मैं नबी के पास बैठा हुआ था, इत्तेफाक से मेरी रान जो थी उस पर आप अलैहिस्सलाम की रान थी, मेरी टांग आपकी टांग के नीचे थी। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वही का नज़ूल हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस नबी को ज़ात को मानते हैं उसकी बात पर भी इतबार करें, उसकी बात को भी तस्लीम करें। ज़ात को मानने के साथ साथ
अगर बात को ना तस्लीम किया, अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन हम सुरखरू नहीं हो सकते। ज़ैद बिन साबित कहते हैं मेरी टांग इत्तेफाक से आपकी टांग के नीचे थी, वही का नज़ूल हुआ, मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। क्या देखता हूं कि मेरी टांग पर इतना बोझ पड़ गया है, इतना बोझ पड़ गया है कि मुझे ऐसे लगा जैसे पहाड़ मेरी टांग पर आ पड़ा है। इस कदर शिद्दत, इस कदर शिद्दत, कहते हैं मुझे लगा आज मेरी टांग टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर वही की सख्ती को बर्दाश्त किया है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपने 23 साल बर्दाश्त किया। 23 साल कहने को होते हैं, अल्लाह की कसम। फिर हम तक ये कुरान पहुंचा किस तरह है, आप हैरान होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने हम तक ये कुरान इस तरह नहीं पहुंचा दिया, लो ये कुरान मजीद और मेरी उम्मत के लोगों पढ़ो अमल करो। इन 23 सालों में आपने इस कदर तकलीफें बर्दाश्त की, इस कदर तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बात कर रहे हैं, वादो नसीहत कर रहे हैं। कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई आपको पत्थर मार रहा है, कोई आपको पत्थर फेंक रहा है, इतनी तकलीफें दी। एक दिन ऐसा हुआ, आप ना खाना काबा में हतीम में सजदे की हालत में हैं, कफार बैठे हुए हैं, अबू जहल उतबा शैबा बैठा हुआ है। कहने लगे आज मोहम्मद सजदे में है, कौन है जो तुम में से ऊंट की उजरी लाए और आप अलैहिस्सलाम की कमर पर रख दी जाए। ये कुरान मजीद हम तक ना कोई आसानी से नहीं पहुंचा। हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। उन कुर्बानियों को पढ़ें, उनको याद करते हुए फिर सोचें कि जिस नबी ने हमारे लिए 30-23 साल वही की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त किया, जिस नबी ने हमारे लिए 23 साल लोगों की मुसीबतों तकलीफों को बर्दाश्त किया, आज उसकी ऐत वही की सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, उसको सुनने के लिए वक्त नहीं। अल्लाह की कसम अपना ज़मीर बताएगा इंसान तो किस मकाम पर खड़ा है। अब आप अलैहिस्सलाम ना एक दिन बैठे हुए थे, जंगे उहद में ना आप अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे। तो अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद में आपको बड़ी तकलीफ पहुंची, तो क्या इससे भी तकलीफ दे कोई दिन था? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मुझे जब वो दिन याद आता है मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, मैं रो देता हूं। अम्मा आयशा पूछती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन कौन सा था? फरमाया आयशा जब मक्का वालों ने मेरा यहां रहना हराम कर दिया था, तकलीफें मुझ पर पहाड़ की तरह पड़ते थे, मैं ताइफ वालों की तरफ चला गया, उनको जाके तबलीग करता है। मैं ताइफ गया, ताइफ के लोगों को मैंने तबलीग की, उनके सरदारों ने शरीर नौजवानों को मेरे पीछे लगा दिया। अब वो मुझे पत्थर मार रहे हैं, कोई मुझे धमक मार रहा है, कोई मुझ पर पत्थर बरसा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, फिर आप पर पानी डालते हैं, आपको होश आता है, फिर मारते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐशा वो दिन जब मुझे याद आता है मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये कुरान इतनी मुशक्क़तें तकलीफें पाकर हम तक पहुंचाया है, आज हमारे पास सीखने के लिए वक्त नहीं। अल्लाह की कसम कुरान सीखने वालों पर अल्लाह के नबी इतने मेहरबान होते, अल्लाह के नबी इस तरह प्यार करते। आज कोई चाहता है कि नबी हमसे प्यार करे, और लोगों हम तो नबी से मोहब्बत के दावेदार हैं। अगर कोई पसंद करता है कि नबी भी हमसे मोहब्बत करे, उसको क्या करना चाहिए? जंगे ओहद का मैदान है, 70 सहाबा शहीद हो जाते हैं। अब उनको जब दफन करने की बारी आती है, मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, आपके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, जब तदफीन का अमल शुरू होता है, आप आवाज देते हैं ऐ कायनात के लोगों मुझे बतलाओ इनमें से कारी कुरान, हाफिज़े कुरान, आलमे कुरान कौन है? लोग बतलाते,
आप उसकी नाश को अपने हाथों में लेकर कब्र में उतरकर खुद सामी में रखते, दुआ करते, ऐ अल्लाह मैं इन पर राजी हूं, तुम भी राजी हो जा। ये कुरान वालों से ये मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलाम को। क्या हम नहीं चाहते कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे भी मोहब्बत करें? और अल्लाह की कसम, आज हम फिरकों में तकसीम तो हो गए, फिरकों में अपने अपने फिरकों को राजी करने के लिए बड़े चाल चलन तो कर रहे हैं, लेकिन नबी के सहाबा, नबी के मानने वाले, नबी को खुश करने के लिए पता क्या करते थे? उन्होंने हर चीज का मेयारी कुरान को बना लिया था। कुरान, मैं सईद बिन मुसय्यब का वाकया बताता हूं ताकि दिलों में ईमान पैदा हो। हम किस मकाम पर खड़े हैं, सहाबा किस मकाम पर खड़े थे। हमारे दावे झूठे, वजह एक ही है, अल्लाह की पसंद, नबी की पसंद को छोड़कर अपनी ख्वाहिश की पसंद के पीछे लगे हुए हैं। सईद बिन मुसय्यब बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े आलम, क्या देखते हैं कि उनका एक शागिर्द ना क्लास में नहीं आ रहा। 15-20 दिन, महीना गुजर जाता है। वो उनका जो तालिब इल्म है वो रोजाना क्लास में आता है, लेकिन 15-20 दिन से वो नजर नहीं आ रहा। 15-20 दिन गुजर गए। और इससे पहले भी बात बतलाता चलूं, सईद बिन मुसय्यब हजरत अबू हुरैरा के दामाद, उनकी बेटी थी। बेटी बड़ी खूबसूरत थी, वो आलिम कुरान थी, कुरान की हाफजा थी, हदीस की हाफजा थी। अब लोग उसके लिए रिश्ते बेचते, हत्ता के वक्त के हुक्मरान ने अपने बेटे के लिए भी रिश्ता मांगा। सईद बिन मुसय्यब ने इनकार कर दिया। लोग कहने लग पड़े कि पता नहीं सईद बिन मुसय्यब ने अपनी बेटी का रिश्ता करना कहा है, वो बादशाह के बेटे का भी रिश्ता ठकरा दिया। देखते हैं तालिबे इल्म कई दिनों से क्लास में नहीं आ रहा, आता है, सबसे पहले पूछते हैं, ओ बेटा इतने दिन क्लास में क्यों नहीं आए? कहा उस्ताद जी मेरी बीवी फौत हो गई। बीवी फौत हो गई। आपने फरमाया मेरे पास आ जाओ। पास बिठाया, कहने लगे मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? हाँ? हैरानो परेशान। इनकी बेटी का आलम तो ये है कि बड़े बड़े उमारा, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते को इन्होंने ठकरा दिया। यकीन नहीं आ रहा। कहते हैं क्या? कहते हैं मैंने कहा है मेरी बेटी से रिश्ता करोगे, निकाह करोगे? कहने लगे मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं घर में तेल लाकर चूल्हा जला सकूं, दिया जला सकूं। आपकी बेटी के साथ कैसे निकाह करूंगा? कहने लगे इन बातों को छोड़ो, मुझे बताओ मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो? कहने लगे हाँ अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। किस बेस पर? वो जानते थे कि कुरान को सीखने वाले इस कायनात में ऐसे लोग हैं जिनसे रब सबसे ज्यादा प्यार करता है। हमारी रिश्ते करने की चॉइस क्या है? आज नबी की जात से मोहब्बत करने वालों, नबी की बात को न मानने वालों, कोई इंसान है जो अपने बेटे और बेटियों का रिश्ता करते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि कुरान पढ़ने वाले अल्लाह को सबको महबूब है। जब शादी की बारी आती है, रिश्ते का इंतखाब आता है, नबी की जात पीछे, ख्वाहिशात आगे और नबी की मोहब्बत के दावे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, अल्लाह ने मुझे कुरान में बताया, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। कायनात के लोगों सुन लो, मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा कलाम मुझे बड़ा पसंद है, मैं अपने कलाम के पढ़ने वालों से बड़ा मोहब्बत करता हूं, बड़ा प्यार करता हूं, बड़ा पसंद करता हूं। लेकिन इन बातों के बावजूद जिसने कुरान से अराज किया, मुझे खालिक व मालिक नाम का मानकर उसने मेरे कलाम से अराज किया, मेरे कलाम को नापसंद किया, मेरे कलाम को पढ़ने के लिए अहमियत न दी, मेरे कलाम को पढ़ने के लिए पैसा ना खर्च किया, मेरे कलाम को पढ़ने के लिए वक्त ना दिया। कायनात के लोगों सुन लो, मैंने इस कुरान में से आयत को रख दिया ताकि
क़यामत तक इसकी एक लफ्ज भी बदला नहीं जा सके। मोमन पढ़ लें, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, और जिसने मेरे कुरान से अराज कर लिया, मुंह फेर लिया, नापसंद कर लिया, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा, उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। आज देख लें, पूरा पूरा खानदान पैसे कमा रहा है, परेशान दुखी है। 1000 कमाने वाला भी परेशान, लाख कमाने वाला भी परेशान, करोड़ कमाने वाला भी परेशान। वजह एक ही है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कुरान को छोड़ दिया है, अल्लाह ने जिंदगियों को तंग कर दिया है। चलो भागते ही रहो, पैसे कमाते ही रहो, परेशान होते ही रहो। अल्लाह, इसके अलावा और क्या सजा है? अल्लाह फरमाते हैं, वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान, कायनात के लोगों सुन लो, और जिसने मेरे कुरान से अराज कर लिया, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेर लिया, और जिसको मेरे कुरान की बातें कानों को नागवार लगती हैं, उसकी पहचान ये होगी, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, शैतान को हम उसका साथी बना देते हैं। तेरा हर वक्त तुझ पर सवार रहेगा, तुझे कभी शैतान से छुटकारा ही नहीं मिलेगा। फ़अन्साहुम अनफुसहुम नसुल्लाह, तुमने अल्लाह के कलाम को बुला दिया, हमने तुझे तेरे नफ्स से बुला दिया, तो इससे नेकी और बदी की पहचान ही खत्म कर दी। चलो अब तू फ्रूट भी बेचेगा ना, आधा खराब आधा सही। और आज देख ले, हाल ये है, अच्छा मजदूर ढूंढने चल पड़े, अच्छा मजदूर नहीं मिलता, और अच्छा ड्राइवर ढूंढने लग पड़े, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता। और मुस्लिम लोग, मुस्लिम माशरा, मुसलमान कहलाने वाले दिहाड़ी पर मजदूर रखें, काम नहीं करते, ठेका दे लें, काम में तेजी आ जाती है, कारोबार कर लें, फराड बेईमानी होती है। वजह एक ही है, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, शैतान को उसका साथी बना दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, कायनात के लोगों सुन लो, जब ये इंसान कब्र में जाएगा, वहां इसका हाल क्या होगा। ईमानदारी की बात है, बातें तो सख्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तक ये पहुंचे, ताकि जिंदगियों में तब्दीली पैदा हो। अल्लाह के कुरान को सीखने के लिए कोशिश करें। और मैं इस दफ़ा बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश। मर्दों की तादाद तो मस्जिद में कम रही, लेकिन औरतों ने हमारे हौसले को बड़ा बुलंद किया। ईमानदारी की बात है, ऊपर वाला हाल बड़ा ही रहा है, खुश कर दिया, फिर हौसला और बढ़ता है। चलो यार, लोग नहीं आते, मर्द 1000 काम आते हैं, औरतें तो आने लग पड़ी है ना, हौसले में बढ़ोतरी होती है। अल्लाह की कसम, आप हैरान होंगे, ऊपर वाला हाल फिर भी भरा हुआ है, ये हाल है, और मर्द हजरात कम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने आयात को सुनाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान को कब्र में रखा जाएगा, 3 फरिश्ते, 2 फरिश्ते आते हैं। फरिश्ता आके सवाल करता है, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? आज कब्र के सवाल में अख्तलाफात इस नौबत तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह की कसम, काम की बात नहीं बतलाते, ऐसा हमें मुब्तला कर दिया गया है वहां में। कोई कहता है कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, कोई कहता नहीं आते। ये सवाल है, सवाल करेंगे तेरा दीन कौन सा है, तेरा नबी कौन सा है। और कायनात के लोगों, अगर नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर भी सवाल का जवाब वो देगा जो इस कुरान को पढ़ेगा। नहीं आते, पूछते हैं, सवाल का जवाब वो देगा जो इसको पढ़ेगा। काफिर कहेगा, हदीस के अल्फाज, भाई तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन कौन सा है। वो फरिश्तों की हैबत, उनकी इतनी हैबत होगी, इतने वो जालिम होंगे, इतने उनके जिस्म होंगे, वो कहेगा मेरा रब तो तू ही लगता है। फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, उसका सर पाश पाश हो जाएगा। क़यामत तक उसको यही सजा। आपने फरमाया एक शख्स वो होगा का जवाब दे देगा, कहेगा मेरा रब अल्लाह, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दीन इस्लाम। फरिश्ता सवाल करेगा तुझे कैसे पता चला?
इन सवालों का जवाब तूने किस तरह दे दिया? वो कहेगा समेतुन्नास, हदीस के अल्फाज कहेगा, लोग कहते थे कुरान ऐसी अल्लाह है, रसूल है। फरिश्ता गुर्ज उठाएगा, उसके सर पर मारेगा, सर पाश पाश हो जाएगा, कहेगा लात रहीता। और तूने कुरान ना पढ़ा ना जानने की कोशिश की। क़यामत तक यही सजा। मोमन को पूछा जाएगा तुझे कैसे पता चला? मोमन कहेगा करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, वसदक़्तहु, इसकी तस्दीक की थी, वामलहु, इस पर अमल किया था। उसको फरिश्ता कहेगा अब तू सो जा, क़यामत वाले दिन अल्लाह अब से उठाएगा और जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों सुन लो, वमान आरज़ा अन ज़िक्री व इन्न लहु मईशतन ज़नका, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। दुनिया में नेकी बदी की पहचान खत्म, मौत के वक्त सख्त तकलीफ और कब्र में सर पर गुर्ज मारा जाएगा। लेकिन जब क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं दर्स मेरे आखिरी 5-7 मिनट की बात रह गई है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो दर्स तैयार किया है इसके सारे पॉइंटों को टच करते हुए बात को समझा सकूं। अब वही शख्स जिसने इस कुरान से मुंह फेरा, और मुंह फेरना ये नहीं इनकार करना, इसको ना पढ़ना, इसका सीखना ना, ये मुंह फेरना ही है, क्योंकि इसकी वक़्त नहीं है। वो समझता है ये वक़्त ज़ाया। अल्लाह फरमाते हैं यौम युनफ़ख़ु फिस्सूर, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जमीन फटेगी, लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक कब्र से कई कई हजार लोग निकलेंगे। इस कदर दुनिया होगी, इस कदर दुनिया होगी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग हैं वो जमीन में ही जाते हैं। कोई फौत होने की शक्ल में कब्र की सूरत में, कोई डूब कर मरने की शक्ल में, कोई जलने की शक्ल में, कोई जानवरों के खाने की शक्ल में, किसी भी शक्ल में अगर कोई मारता है जाता जमीन में ही है। अब जब सूर फूंका जाएगा, जमीन फटेगी, लोग जमीन से निकलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक कब्र से हजारों की तादाद में लोग निकलेंगे। अब सब लोग अराफात के मैदान में पहुंचने वाले होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे कुरान से एराज किया, जिसने मेरे कलाम को पसंद ना किया, जिसने मेरे कलाम को सीखने के लिए पैसा ना खर्च किया, जिसने मेरे कलाम को सीखने के लिए वक्त ना दिया, सुन ले जब अरबों खरबों का मजमा होगा, फासला दूर का होगा, कायनात पूरी जमीन से निकलेगी। सुन लो वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, नहशरहु यौमल क़ियामत आमा, वो जमीन से इस तरह निकलेगा अल्लाह उसकी आंखों को अल्लाह कर देगा, उसकी आंखें नहीं होंगी। अल्लाह की कसम हदीस में ये बातें होती, बाज कहते हैं हदीस में ही है ना। अल्लाह ने इन आयात को कुरान का हिस्सा बना दिया। कायनात के लोगों, अराफात का मैदान में पहुंचना है, पता नहीं किस जगह तुम्हारी मौत, किस जमीन में तुम जाओगे। अंदाजा करो, मेरे कुरान से एराज किया, जब जमीन से निकलोगे अरबों खरबों का मजमा होगा, लोग दौड़ लगाते हुए जाएंगे। वो इंसान अपने चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखे कि उसकी आंखें नहीं होगी, लोग करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे, आंखों से अंधा है, रास्ते का तय्यन नहीं, लोग रूठते हुए भागेंगे, क्या आलम होगा। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए सजा दी, इसलिए मुझे अहकामुल हाकिमीन मानना ही नहीं था। मानना होता मेरे कुरान को तरजीह देता। ऐ मेरे फरिश्तों, इसे आज ढूंढते जाने दो, इसे आज जलील होने दो। इसकी सजा ये है कि इसने मेरे कुरान से एराज किया था। लोगों, कुरान को सीखो, और जब रब की बारगाह होगी, हम नारे लगाते हैं नबी अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश करेंगे। इतना आसान लफ्ज़, 23 साल तकलीफ के नहीं पड़े, 23 साल की तकलीफ महसूस नहीं की, लेकिन शफाअत की बारी आई। मैं अहले सुन्नत व जमात से हूं, मैं अहले हदीस जमात से हूं, मेरी सिफारिश हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया
कायनात के लोगों सुन लो, कायनात की पूरी कायनात रब की बारगाह में खड़ी होगी। अल्लाह के रसूल को जब पता चलेगा मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान सीखा ही नहीं था, कुरान को वक्त नहीं दिया था, कुरान को सुनने के लिए नहीं आते थे, रब की बारगाह में हाथ उठाएंगे, कहेंगे वकाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह, ये मेरी कौम, इसने मेरी 30 साल मेहनत को, मेरी 30 साल तकलीफ को नहीं देखा, इन्होंने कुरान छोड़ा हुआ था। अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, ये मेरी कौम कुरान को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे छोड़ा हुआ था। और बतलाओ, और जिस बंदे की मुखालफत शिकायत अल्लाह का रसूल कर दे वो बच सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे चलता हूं, अल्लाह फरमाते हैं लोगों आखिरी इंजाम भी सुन ले। तो हमने दुनिया से आराज का मतलब ही नतीजा पढ़ लिया, मौत के वक्त का नतीजा भी पढ़ लिया, कब्र में जाने का नतीजा भी पढ़ लिया, महशर के मैदान में जाने का, उठने का नतीजा भी पढ़ लिया। अब इंजाम भी सुन ले। वमन यअरुज़ अन ज़िक्र रब्बिही, कायनात के लोगों जिसने भी मेरे जिक्र से आराज किया, जिसने भी मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया, यसलुकु अज़ाबन सअदा, हम उनको ऐसा दर्दनाक अजाब देंगे कि दुनिया देखेगी उस दिन कि इस जैसा अजाब किसी ने नहीं दिया होगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, इंसान का जिस्म जलेगा, चमड़ा जलेगा, कहेगा कोई बात नहीं, जिस्म जल गया है ना, चमड़ा जल गया है, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आएगा, ऐ मेरे फरिश्तों इस आदमी की सजा इतनी नहीं हो सकती। अल्लाह क्या फरमाया करें? फरमाया कुल्लमा नुज़िजत जलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, एक चमड़ा इसका जलता है, दूसरा चमड़ा चढ़ाओ, दूसरा जलता है, तीसरा चमड़ा चढ़ाओ, तीसरा जलता है, चौथा चमड़ा चढ़ाओ, इसलिए चढ़ाओ। अल्लाह फरमाते हैं फज़ूक़ल अज़ाब, दुनिया में मेरे कलाम से आराज करता था, इसको सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान को फिर आस लग जाएगी, फिर उम्मीद लग जाएगी, कहेगा कोई बात नहीं, जिस्म जला है ना, चमड़ा जला है ना, एक वक्त ऐसा आएगा जिस्म के चमड़े खत्म हो जाएंगे, जिस्म जलकर जिस्म खत्म हो जाएंगे, मौत आ जाएगी, दुखों से जान छूट जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं और कायनात के लोगों वहां जान छूटने वाली नहीं, मेरे कुरान को पढ़ो, सही गलत में परख करो और मेरी पसंद नापसंद को जानो, अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना लगो। जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल पैदा हो जाएगा मौत आ जाएगी, दुखों से जान छूट जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हुक्म देंगे फरिश्तों को, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ मौत को लेके आओ। मौत को एक मेंढे एक बिछड़े की शक्ल में लाया जाएगा। अल्लाह हुक्म देंगे ऐ मेरे फरिश्तों इस मौत को इन जहन्नमियों के सामने ज़बह करो ताकि इनको पता चल जाए यहां दुखों से निजात के लिए मौत भी नहीं आएगी। ये कहां लिखा है? ये कुरान में है। लोगों कुरान को पढ़ो। अब मौत की आस खत्म, हजारों साल पुकारता रहेगा अल्लाह पानी, अल्लाह पानी। हजारों साल की पुकार के बाद अल्लाह पूछेंगे फरिश्तों से ऐ मेरे फरिश्तों क्या मांगते हैं? अल्लाह पानी मांगते हैं। अल्लाह फरमाएंगे हसरत के तौर पर इन्हें दिखाओ, जन्नत की तरफ दिखाया जाएगा। क्या देखेगा? मेरा बाप है ऊपर, मेरा भाई है ऊपर, मेरा दोस्त है ऊपर, मेरी सहेली है ऊपर, मेरी माँ है ऊपर, मेरा बिरादरी वाला है ऊपर, मेरी फिरके वाला है ऊपर। क्या देखेगा? अल्लाह फरमाते हैं वो देखेगा, वो चश्मों का पानी पी रहे होंगे, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खा रहे होंगे। कुरान के अल्फाज कहेगा अफीजु मिनल माई, ओया मेरे दोस्त भाई रिश्तेदार, और देख रहा है ये हम बड़ी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं। हजारों साल पुकारता रहेगा अल्लाह खाना, अल्लाह खाना। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों इसे खिलाओ। अल्लाह क्या खिलाएं? फरमाए इन्ना शजरत ज़क़ूम कल मोहल यग़ली फिल बतून। कुरान के अल्फाज
इसलिए तो कहता हूं और खत्म दिलाने हैं तो दिलाओ, और लेकिन उन आयात का तर्जुमा तो करो। और खत्म के नाम पर तुमने फिरका वारियत डाल दी, तुमने सुन्नी हवाबी का मसला बना लिया। इन आयात का तर्जुमा कौन करेगा? इन्ना शजरत ज़क़ूम कल महल यगली फिल बुतून। अल्लाह खाना खाना, अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों खिलाओ। अल्लाह क्या खिलाएं? फरमाया शजरा ज़क़ूम खिलाओ। और शजरा ज़क़ूम क्या है? मेरे नबी ने एक एक बात की वजाहत कर दी। फरमाया लोगों छितर थोर दुनिया में देखते हो, और छितर थोर पर दोनों तरफ कांटे लगे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखेगा, मुंह में डालूंगा मेरे गले में फंस जाएगा, लेकिन भूख की इतनी शिद्दत होगी, इतनी शिद्दत होगी, खाना ना चाहने के बावजूद भी भूख की शिद्दत को ना बर्दाश्त करते हुए मुंह में डाल लेगा। मुंह में जब डालेगा हलक में अटक जाएगा। अल्लाह की कसम मेरे नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं लोगों मैं हैरान हूं, परेशान हूं अल्लाह के नबी के इस बात पर। फरमाया वो ज़क़ूम के दरख्त का फल का हाल ये है, एक कतरा जमीन पर गिर जाए पूरी जमीन जो है उसकी करवाहट से दुनिया वाले मर जाएं। मैं हैरान हूं, परेशान हूं, जब शजरा ज़क़ूम का पूरा फल इंसान के मुंह में जाएगा उसकी हालत क्या होगी। लोगों ये बातें अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए, अल्लाह ये बातें बता के तुमसे एक टांग पर इबादत नहीं करवाना चाहता, पानी पर मसल्ले पर इबादत नहीं कराना चाहता। वो चाहता है और मुसलमानों आपस में भाई भाई बन जाओ, और झूठ ना बोलो, फरार ना लगाओ, बेईमानी ना करो, अल्लाह के हुक्म पर मस्जिदों में आओ। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं अल्लाह ने कह दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं ना किया, चलो फिर शजरा ज़क़ूम के लिए तैयार हो जाओ। अब शजरा ज़क़ूम गले में फंसा हुआ है, पानी पानी हजारों साल तक पुकारता रहेगा। अल्लाह ऊपर जंटियों को दिखाएंगे, जंटी फलों में होंगे, देखेगा बाप है बेटा है, कहेगा फीज़ु मिनल माई, ओए मेरे बाप बेटे बरादरी वाले दोस्त यार, और तुम देख रहे हो हम किस तकलीफ में हैं, पानी का एक कतरा दे दो। आगे से पता क्या जवाब आएगा? आगे से जवाब आएगा कुरान के अल्फाज, इन्नल्लाह हर्रमहुमा, अल्लाह ने ये रिज़्क़ तुम पर हराम कर दिया है। अब देखिएगा, और ये बाप, ये बेटा, ये दोस्त, ये भाई, ये बरादरी वाला, और जिसके लिए मैंने कुरान से अराज किया था, और जिसकी बातों में लगाकर मैंने दर्स कुरान में शामिल नहीं होता था, और जिनकी खातर मजदूरी करते करते मस्जिद में जुम्मे के खुतबे के लिए वक्त भर नहीं आता था, कुरान सीखने के लिए वक्त नहीं था, आज ये मुझे एक घूंट पानी का नहीं दे रहे, क्या आवाज लगाएगा? ये मंजर जब देखेगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वो कहेगा वनादू या मालिको ले यक़ज़ी अलैना रब्बका इन्नकुम माकिसून। कुरान के अल्फाज कहेगा अल्लाह ये जिनके लिए मैंने तेरी नाफरमानियां की, जिनके लिए मैंने हलाल हराम की पहचान न की, जिनके लिए मैंने कुरान सीखने के लिए वक्त निकाला, आज उन्होंने मुझे एक पानी का घूंट नहीं दिया। ऐ अल्लाह हमें इस मंजर को देखने से पहले मौत दे देता, ये मंजर ना हम देखते। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे फरिश्तों इनको कहो कोई पानी नहीं, हजारों साल फिर पुकारते रहेंगे। हजारों साल की पुकार के बाद अल्लाह पूछेंगे मेरे फरिश्तों क्या मांगते हैं? अल्लाह पानी मांगते हैं। अल्लाह फरमाएंगे पिलाओ इनको। अल्लाह क्या पिलाएं? अल्लाह फरमाते हैं जहन्नमियों का जिस्म जो गल सड़ कर आग से, इसमें खून निकला है, रेशा निकला है, गंदे मवाद निकले हैं, ये नदी नालों की शक्ल में, ये दरियाओं की शक्ल में गई वादी में इकट्ठे हो रहे हैं। उस गई वादी से प्याले भर भर के इनको पिलाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो ना जब प्याला भर के इनके मुंह की तरफ किया जाएगा ना, तो उसके जहर की शिद्दत और उसके गर्मी की शिद्दत से ये होंठ सूज कर उसकी नाफ तक आ जाएगा और ये ऊपर चढ़ जाएगा। अंदाजा कर। अल्लाह फरमाएंगे एक साहब इन्हें पड़े रहने दो, वला यतकल्लमून, मुझसे बात तक ना करो।